सूरजमुखी का सपना। एक छोटे से गांव में जहां खेत हरे भरे थे और हवा में मीठी खुशबू खुली रहती थी, एक प्यारा परिवार रहता था। परिवार में दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी और उसकी दो प्यारी प्यारी बेटियां थी, रिया और सीमा। रिया 8 साल की थी, बड़ी और समझदार, जबकि सीमा 5 साल की, छोटी और चंचल। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलती रहती थी। उनके घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा था जहाँ रंग बिरंगे फूल खिलते थे। रिया और सीमा को वह बगीचा बहुत पसंद था। एक दिन रिया और सीमा बगीचे में खेल रही थी। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा सूरजमुखी का पौधा थोड़ा झुका हुआ था। उसकी पत्तियां मुरझाई हुई थीं और फूल का मुख नीचे की ओर था। दीदी देखो, यह सूरजमुखी कितना उदास लग रहा है, सीमा ने कहा। हाँ सीमा, लगता है इसे पानी की जरूरत है, रिया ने उत्तर दिया। दोनों बहनें दौड़कर घर गईं और अपनी माँ से एक जग पानी मांगा। फिर वे आपस बगीचे में आईं और धीरे धीरे सूरजमुखी के पौधे में पानी डाला। उन्होंने उसकी पत्तियों पर भी थोड़ा पानी छिड़का। अगले दिन जब रिया और सीमा बगीचे में गईं तो उन्होंने देखा कि सूरजमुखी का पौधा अब सीधा खड़ा था। उसकी पत्तियां हरी और ताज़ा लग रही थीं और उसका फूल सूरज की ओर मुस्कुरा रहा था। देखो दीदी, ये ठीक हो गया, सीमा खुशी से चिल्लाई। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सीमा, हमने इसकी देखभाल की इसलिए ये फिर से खुश हो गया। दादाजी और दादी जी भी बगीचे में आ गए। उन्होंने सूरजमुखी को स्वस्थ देखकर बहुत खुशी जताई। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों ने इस पौधे की मदद की, दादाजी ने कहा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वे इंसान हो या पौधे। उस दिन से रिया और सीमा ने हर दिन सूरजमुखी के पौधे का ध्यान रखा। वे उसे पानी देती और उसके आसपास की मिट्टी को साफ रखती। सूरजमुखी का पौधा धीरे धीरे और बड़ा होता गया और उसकी चमकीला पीला फूल दूर से ही दिखाई देता था। एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, दादी जी ने कहा, यह सूरजमुखी हमें एक बहुत अच्छी सीख देता है। जिस तरह इसे धूप और पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, उसी तरह हमें भी प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है खुश रहने के लिए। पिताजी ने सहमति जताई। हाँ माँ, और जिस तरह रिया और सीमा ने मिलकर इस पौधे की देखभाल की, उस तरह हमें भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए। रिया और सीमा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराईं। उन्हें समझ में आ गया था कि परिवार में प्यार और एकता सबसे ज़रूरी होती है। सूरजमुखी का वह पौधा उनके लिए सिर्फ एक प्यारा फूल नहीं था, बल्कि वह उनके परिवार के प्यार और देखभाल का प्रतीक बन गया था। और हर बार जब वे उस खिले हुए सूरजमुखी को देखती तो उनके दिल प्यार और कृतज्ञता से भर जाते। थैंक यू।